2006 का दिसंबर का महीना था। धुंध छाए मौसम में कुछ गलियां और ज्यादा ठंडी लग रही थी, लेकिन नोएडा का एक सेक्टर ऐसा था जो सिर्फ वेदर की वजह से नहीं बल्कि अपने अंधेरों के लिए फेमस हो गया था। निथारी नोएडा का एक आम से दिखने वाला इलाका तब एक सीरियल मर्डर केस का एपिसेंटर बन चुका था, जिसमें 19 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये केस न सिर्फ एक हॉरर कहानी जैसा था बल्कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंडियन जुडिशियरी की काफी वीकनेसेस को सामने लाया। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान और उसके नौकर ने एक पूरे शहर को डर के अंधेरे में घेर लिया था। दीपक दोबरियाल और विक्रांत मसीह की फिल्म सेक्टर 36 इस घटना पर आधारित है। तो चलिए फिल्म को देखने से पहले उसके रियल लाइफ इवेंट्स को गहराई से जान लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। 2006 के पहले के कुछ साल तक निथारी की बस्ती में लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वहां कुछ अजीब होने लगा था। ये अजीब चीज थी लापता होने का सिलसिला। घर से लोग, खासकर बच्चे और जवान लड़कियां लापता होने लगी थी, लेकिन पुलिस ने इसको शुरू में इतना सीरियसली नहीं लिया। मिसिंग रिपोर्ट्स लगातार पुलिस स्टेशन पहुंच रही थी, लेकिन जवाब सिर्फ ये था कि शायद वो भाग गए होंगे और कुछ टाइम बाद अपने आप वापस आ जाएंगे। कुछ महीने तक तो लोगों ने सोचा कि ये आम बात है, पर जब लापता लोगों की लिस्ट बढ़ती गई तब उस कम्युनिटी में हलचल मच गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस का रिएक्शन था, अरे भाई, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है सिनोरिटा। पर असली प्रॉब्लम तब समझ आया जब एक लड़की पायल के परिवार वाले पुलिस के पास बार बार अपनी बेटी के लापता होने का जिक्र करते रहे और फिर पुलिस ने थोड़ा सीरियस एक्शन लेने का डिसाइड किया। सेक्टर 31 के D5 वाला घर शुरू से शक के दायरे में था, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लास्ट टाइम उसी घर के पास देखा गया था। फिर वहां के लोकल RWA प्रेसिडेंट S.A. मिश्रा और कुछ लोगों को इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के टाइम एक सड़ा हुआ हाथ मिला और उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस ने इसके बाद जब उस घर के पास की स्वेल लाइन की सफाई करनी शुरू की, उनका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। स्वेल लाइन से इंसान के बॉडी पार्ट्स मिलने लगे थे, हाथ, पैर और सर। पुलिस ऑफिसर्स के लिए तो ये वैसे भी शॉकिंग था, लेकिन जब उन्होंने ये दर्दनाक दृश्य देखा तब उनको एहसास हुआ कि ये केस एक आम मिसिंग पर्संस केस से बहुत ज्यादा सीरियस था। और उसी घर के मालिक मनिंदर सिंह पैंदर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने इंटरोगेट करना शुरू किया। जो सच उनके सामने आया वो किसी भी इंसान के अंदर डर और गुस्से का साइक्लोन ला सकता था। मनिंदर सिंह पैंदर एक बिजनेसमैन था जो नोएडा के हाई क्लास सर्कल्स में रहता था। उसका एक नौकर था सुरेंद्र कोहली, जो उसके घर के हर काम संभालता था। जब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा तब कोहली ने कबूल किया कि उसने लापता होने वाले बच्चों को कैसे गंदी नीयत से छेड़ा और फिर उनका मर्डर कर दिया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसने जो कबूल किया उसमें कई सोर्सेस से अनुमान किया जाता है कि कैनिबलिज्म, पेडोफिलिया और ऑर्गन स्मगलिंग के एंगल्स भी इंक्लूडेड थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो इन लाशों को अब्यूज करता था और शायद काट कर खाता भी था, स्पेशली उनके लिवर्स। इस कन्फेशन के बाद मनिंदर सिंह पैंदर का इन सब में इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन मार्क के सामने आ गया। पैंदर ने कहा कि उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था और जो भी हो रहा था वो सब कोहली ने किया था। इसके बाद सबने सोचना शुरू किया कि क्या पैंदर सच में इनोसेंट था या उसका भी इस डरावने कांड में हाथ था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे ये केस एक मजाक बनता गया। हर रोज नए फैक्ट्स, नए ट्विस्ट और नए कन्फेशन सामने आ रहे थे। कोहली के कन्फेशन से तो सबसे पहले शॉक लगा, लेकिन पैंदर के बारे में पुलिस को पूरे सबूत नहीं मिल रहे थे। इसीलिए कोर्ट में पैंदर को क्लियर करने की कोशिश शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन में बार बार डिलेस और मीडिया ट्रायल्स ने पूरी कहानी को एक सर्कस जैसा बना दिया था। एक तरफ मीडिया ने इस केस को TRP मशीन बना दिया, तो दूसरी तरफ कोर्ट में डिले और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पूरा सिस्टम लगभग ब्लॉक हो गया था। 2009 में सुरेंद्र कोहली को फांसी लगाने का पिटीशन दिया गया। पब्लिक का रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोग इस बात से खुश थे कि कोहली को इस बार इंसाफ मिला, लेकिन काफी लोग पैंदर के एक्विटल से परेशान थे। ये बात साफ थी कि जब तक पैंदर का इन्वॉल्वमेंट क्लियर नहीं होता तब तक लोग सेटिस्फाइड नहीं होने वाले थे।
अगर किसी ने इस केस को सबसे ज्यादा ट्विस्ट और टर्न किया तो वो मीडिया थी। इस वक्त जब टीवी चैनल्स टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाने को तैयार थे, निथारिका सीरियल मर्डर केस उनके लिए गोल्ड माइन था। हर रात प्राइम टाइम पर ब्रेकिंग न्यूज चालू होती थी और हर एक शो का एक दो ही टॉपिक होता था। या तो पैंदर को विलन बनाया जाता था या कोहली के कन्फेशंस को एक और वर्जन में दिखाया जाता था। जो फैसला कोर्ट में नहीं हो पा रहा था वो मीडिया अपने हेडलाइन से बना रही थी। कोहली और पैंदर दोनों को पब्लिक अलग अलग तरीके से जज करने लगी थी। मीडिया ने अपना कहानी सुनाया और पब्लिक अपनी असम्पशंस लेकर बैठी थी। निथारी, जो पहले एक छोटा सा नॉर्मल से लगने वाला इलाका था, अब एक हॉट जोन बन गया था। जब भी लोग निथारी का नाम सुनते उनके दिमाग में लाशें, नालियां और वो हॉन्टिंग इमेजेस आ जाती थी जो केस के दौरान दिखाई गई थी। एक शहर जो मॉल्स और आईटी पार्क्स के लिए फेमस था, उसका एक दूसरा चेहरा सामने आया जो सच में काफी हॉरिफाइंग था। लोगों का अपने बच्चों के साथ बिहेवियर भी चेंज हो गया था। पेरेंट्स अब अपने बच्चों को घर के बाहर भेजने से डर रहे थे। निथारी का नाम एक अजीब सी खौफ वाली फीलिंग लेकर आता था जो आज भी वहां के लोगों के मन में बैठी हुई है। केस का असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब जुडिशियरी में मर्सी पिटिशंस और लीगल कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई। 2014 में सुरेंद्र कोहली का रिव्यू पिटिशन हटा के उसको फांसी की सजा दी गई, लेकिन मर्सी पिटिशंस और फिर से रिव्यू की वजह से इसको डिले कर दिया गया। फांसी का डेट आया और गया, लेकिन कोहली का फैसला लटका रहा। लोग कंफ्यूज हो रहे थे। कभी उनको लगता था कि जस्टिस हो रही है तो कभी लगता था कि जुडिशियरी को इस पूरे केस पे और कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। पब्लिक के लिए ये सब देखना एक दूसरा टॉर्चर जैसा था। जस्टिस की राह में इतने ट्विस्ट और डिलेस का कारण भी जनरल पब्लिक के लिए क्लियर नहीं थे। मनिंदर सिंह पैंदर और सुरेंद्र कोहली का ये केस एक ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा बन गया था, जिसमें हर वक्त एक नई ट्विस्ट निकल के सामने आ जा रही थी। आज भी जब निथारी का नाम लिया जाता है, लोग एक अजीब सी साइलेंस में चले जाते हैं। जब भी हम हिस्ट्री के डार्क पेजेस को पलट कर देखते हैं, निथारी केस हमेशा एक वार्निंग के रूप में हमारे सामने आता है कि कभी कभी रियल मॉन्स्टर्स हमारे बीच में ही होते हैं और हम टाइम रहते उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, तब सुरेंद्र कोहली को मल्टीपल केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल गई थी। उसकी मर्सी पिटिशंस और रिव्यूज के डिलेस ने उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ सेंटेंस में बदल दिया था। पर लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर कम नहीं हुआ कि इतने डरावने जुर्म के लिए सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। मनिंदर सिंह पैंदर, जिसे पहले कोर्ट ने कत्ल के लिए दोषी पाया था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ डायरेक्ट सबूत नहीं मिले थे। इस फैसले पर भी पब्लिक रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोग मानते थे कि पैंदर गिल्टी था और कुछ ने कोर्ट के फैसले को सही माना। निथारी केस ने देश को एक सीरियस लेसन दिया कि इंडिया में चाइल्ड सेफ्टी और मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस को लेकर अभी और ध्यान देने का समय आ गया है। इस केस को आज भी एक डार्क चैप्टर के तौर पर याद किया जाता है, जो न सिर्फ निथारी के लोगों के लिए पर पूरे इंडिया के लिए एक भयानक सपना बन गया था। निथारी मर्डर्स केस एक ऐसा कहानी है जो सिर्फ कत्ल और जुर्म के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी मानसिकता और सोसाइटी की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। एज ऑफ नाउ 2023 के लेटेस्ट ट्रायल में इन दोनों को एक्विट कर दिया गया है और नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर इस जजमेंट के खिलाफ अर्जी नहीं डाली जाती और जजमेंट का कोई मेजर बदलाव नहीं होता तो ये लोग फ्री ही रहने वाले हैं। अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सेक्टर 36 के मेकर्स ने इन सभी एस्पेक्ट्स को कैसे हैंडल किया है। ट्रेलर से तो लग नहीं रहा कि ये सिर्फ एक प्लेन इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर होने वाला है और एक्टर्स की एक्टिंग कैपेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हम फिल्म वाले ऑलमोस्ट श्योर है कि ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। सेक्टर 36 से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।